अथ दृष्टकाणाध्यायः। श्लोक 1। कमर में सफ़ेद वस्त्र लपेटा हुआ श्याम वर्ण, रक्षा करने में समर्थ, भयानक लाल आँख वाला फरसा को धारण किया हुआ ऐसा मेष का प्रथम दृष्टकांड का स्वरूप है। श्लोक 2। लाल वस्त्र पहनी हुई, भूषण और भोजन की इच्छा से युक्त, घड़ा सदृश आकार और घोड़े के समान मुख वाली एक पैर से खड़ी मेष का दूसरा दृष्टकांड यवनों ने कहा है। श्लोक 3। क्रूर कला को जानने वाला, कपिल वर्ण, कार्य करने का अभिलाषी, नियम का उल्लंघन करने वाला, हाथ में लाठी लिए हुए, क्रोधयुक्त, रक्त वस्त्र को धारण किया हुआ पुरुष मेघ का तृतीय दृष्टकांड कहा गया है। श्लोक 4। टेढ़े मेढ़े किंतु छोटे छोटे शिर के केश वाली, घड़ा के समान पेट वाली, जलावस्त्र पहनी हुई, प्यासी, भोजन में मन रखने वाली, आभरण चाहने वाली स्त्री वृष के प्रथम दृष्टकांड का स्वरूप है। श्लोक 5। खेती, अन्न, गृह, गौपालन और कलाओं को जानने वाला, गाड़ी और हल चलाने में कुशल, बैल के समान गर्दन वाला, शुद्धातुर, बकरी के समान मुख वाला और मैला कपड़ा पहनने वाला वृष का दूसरा दृष्टकांड है। श्लोक 6। हाथी के समान विशाल देह, श्वेत दांत, ऊंट के तुल्य पैर, पीले रंग का देह का वर्ण, बकरा, हरिण आदि के लोभ से व्याकुल मन वाला पुरुष ऐसा वृष का तृतीय दृष्टकांड है। श्लोक 7। सिलाई का काम करने वाली स्त्री, मनोहर रूप वाली, भूषणों में श्रद्धा रखने वाली, संतानहीना, दोनों हाथों को उठाए हुए, ऋतुमयी, कामातुरा ऐसा मथुन के प्रथम दृष्टकांड का स्वरूप है। श्लोक 8। बगीचे में बैठा हुआ, कवच और धनुष को धारण किया हुआ, शूर, बंदूक रखने वाला, गरुण के समान मुख वाला, घेल, पुत्र, भूषण और धन की चिंता रखने वाला पुरुष मिथुन राशि के दूसरे दृष्टकांड का स्वरूप है। श्लोक 9। भूषणों से शोभित, वरुण, समुद्रपति के समान, बहुत रत्नों से युक्त, तूण, तरकश और कवच को धारण किया, धनुष से युक्त, नृत्य और वाद्य आदि कला में निपुण, काव्य करने वाला ऐसा मिथुन के तृतीय दृष्टकांड का स्वरूप है। श्लोक 10। पत्र, मूल और फल को रखने वाला, हाथी के समान देह वाला, वन में मलय पर्वत पर रहने वाला, ऊंट के समान पैर वाला, सूअर के समान मुंह वाला, घोड़ के समान कंठ वाला, ऐसे कर्क के प्रथम दृष्टकांड का स्वरूप कहा गया है। श्लोक 11। मस्तक पर कमल धारण की हुई, सर्प से युक्त, बड़ी ही कर्कशा, वन में रोती हुई, प्लास वृक्ष की शाखा पकड़कर खड़ी हुई, ऐसे कर्क के द्वितीय दृष्टकांड का स्वरूप है। श्लोक 12। सर्प से युक्त पुरुष स्त्री के लिए भूषण के निमित्त नौका पर बैठकर समुद्र में चलने वाला, सोने के भूषणों से युक्त, चिपटा मुख वाला ऐसे कर्क के तृतीय दृष्टकांड का स्वरूप है। श्लोक 13। सैमल के वृक्ष पर गीध, नीचे सियार और कुत्ता तथा मलिन वस्त्र धारण किया हुआ, माता पिता से रहित मनुष्य रोता हुआ बैठा ऐसा सिंह के प्रथम दृष्टकांड का स्वरूप कहा गया है। श्लोक 14। घोड़े के समान आकार, मस्तक पर पांडु, श्वेत पीत मिश्रित वर्ण की माला वाला, कृष्ण मृग चर्म और कंबल धारण करने वाला, सिंह के समान वश में नहीं होने वाला, धनुषधारी, नाक का अग्रभाग झुका हुआ, इस प्रकार सिंह का द्वितीय दृष्टकांड है। श्लोक 15। भालू के समान मुख, वानर के समान चेष्टा वाला, लाठी, फल और मांस को धारण करने वाला, लंबी दाढ़ी और टेढ़े सिर के बाल वाला ऐसा सिंह का तृतीय दृष्टकांड है। श्लोक 16। पुष्प से भरा हुआ घड़ा लिए हुए, कन्या, मलिन वस्त्र धारण की हुई, वस्त्र और धन का संग्रह करने की इच्छा रखती हुई, गुरुकुल में जाने वाली स्त्री ऐसा कन्या का प्रथम दृष्टकांड कहा गया है। श्लोक 17। हाथ में कमल, श्याम वर्ण, मस्तक में पगड़ी बांधे, खर्चे और आमदनी का विचार करने वाला, रोग से व्याप्त शरीर, बड़ा विशाल धनुष धारण किया हुआ पुरुष कन्या के द्वितीय दृष्टकांड का स्वरूप है।
श्लोक 18। गौरवर्णा धोया हुआ कपड़ा धारण करने वाली उच्च आकृति, हाथ में घड़ा और करछुल लिए हुए अति पवित्रा देवालय जाने के लिए प्रवृत्ता स्त्री, इस प्रकार का कन्या राशि के तृतीय दृष्टिकांड का स्वरूप मुनियों ने कहा है। श्लोक 19। शहरों की गली में दुकान करने वाला, हाथ में तराजू लिया हुआ पुरुष, सुवर्ण आदि तौलने में या पैली से मापने में कुशल, कसौटी, सुवर्ण जांचने का पत्थर हाथ में लिया हुआ, खरीदने और वस्तुओं की कीमत जानने वाला, इस प्रकार का तुला के प्रथम दृष्टिकांड का स्वरूप यवनों ने कहा है। श्लोक 20। गीध के समान मुख वाला पुरुष, हाथ में घड़ा लेकर गिरने की इच्छा करता हुआ, भूख और प्यास से व्याकुल, मन ही मन स्त्री और पुत्र का स्मरण करने वाला, ऐसा तुला का द्वितीय दृष्टिकांड कहा गया है। श्लोक 21। मणियों से विभूषित वानर के समान मुख वाला मनुष्य, हाथ में सुवर्ण के निशंग और कवच धारण किया हुआ, वन में मृगों को भय देता हुआ, फल और मांस चाहने वाला, ऐसा तुला का तृतीय दृष्टिकांड पुराने यवनों ने कहा है। श्लोक 22। वस्त्र और आभूषणों से हीन, महासमुद्र से तीर की ओर आती हुई, स्थान से भ्रष्टा, पैर में सर्प बांधे हुए, मनोहर रूप वाली स्त्री, ऐसा वृश्चिक के प्रथम दृष्टिकांड का स्वरूप है। श्लोक 23। पति के निमित्त स्थान सुख चाहने वाली स्त्री, सर्प से वेष्टित शरीर, कछुआ और घड़ा के समान आकार वाली, ऐसे वृश्चिक के द्वितीय दृष्टिकांड का स्वरूप मुनियों ने कहा है। श्लोक 24। विशाल और चिपटा कछुआ के समान मुख वाला, वन में कुत्ता, हरिण, सूकर, शियार, इन जानवरों को भय देने वाला, सिंह, चंदन वन की रक्षा करने वाला, ऐसा वृश्चिक का तृतीय दृष्टिकांड कहा गया है। श्लोक 25। मनुष्य के समान मुख, घोड़े के समान शरीर, हाथ में बड़ा धनुष लिए हुए, आश्रमस्थ होकर यज्ञीय वस्तुओं और तपस्वियों की रक्षा करने वाला, ऐसा धनु का प्रथम दृष्टिकांड है। श्लोक 26। मनोहर रूप, चंपा और सुवर्ण समान वर्ण वाली, समुद्र के रत्नों को बटोरती हुई, भद्रासन पर बैठी स्त्री, ऐसा धनु राशि का द्वितीय दृष्टिकांड कहा गया है। श्लोक 27। लंबी दाढ़ी वाला पुरुष, सोना और चंपा के समान कांति वाला, हाथ में दंड लाठी लेकर अच्छे आसन पर बैठा हुआ, पट्ट वस्त्र और मृग चर्म धारण किया हुआ, इस प्रकार का धनु राशि का तृतीय दृष्टिकांड कहा गया है। श्लोक 28। रोम में व्याप्त देह, मगर के दांत समान दांत वाला, सूकर के समान शरीर वाला, ज्योति जिसमें बैल बांधे जाते हैं, जाल बंधन हथकड़ी को धारण किया हुआ, भयानक मुख वाला पुरुष, ऐसा मकर का प्रथम दृष्टिकांड है। श्लोक 29। सभी प्रकार के कलाओं में निपुण, कमल पत्राक्षी, श्याम वर्ण, नाना प्रकार के पदार्थ की खोज करने वाली, विभूषणों से अलंकृत, कान में लोह धारण की हुई स्त्री, ऐसा मकर के दृष्टिकांड का स्वरूप कहा गया है। श्लोक 30। किन्नर, अश्वमुख, देवयोनि पुरुष के समान शरीर, कंबल, तूणीर, तरकश, धनुष, कवच से युक्त, कंधे पर रत्न जटित घड़ा लिए हुए, इस प्रकार मकर के तृतीय दृष्टिकांड का स्वरूप है। श्लोक 31। तैल, घृत, मदिरा, जल, भोजन, इनकी आमदनी से व्याकुल मन वाला, कंबल, रेशमी वस्त्र और मृगचर्म को धारण किया हुआ, गीध के समान मुख वाला, ऐसा कुंभ राशि के प्रथम दृष्टिकांड का स्वरूप है। श्लोक 32। वन में अग्नि से जले सेमल वृक्ष सहित गाड़ी पर बैठी हुई, मलिन वस्त्र पहने हुए, माथे पर घड़ा ली हुई स्त्री लोह बटोर रही है, ऐसा कुंभ का द्वितीय दृष्टिकांड कहा गया है। श्लोक 33। श्यामवर्ण, कान पर रोम, मस्तक व किरीट धारण किया हुआ, छिलका, पत्ता, गोंद और फल से युक्त, लोह से निर्मित भांड बर्तन को धारण करने वाला और उन बर्तनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हुए पुरुष को कुंभ राशि के तृतीय दृष्टिकांड का स्वरूप समझना चाहिए। श्लोक 34।
श्रुक आदि यज्ञपात्र, मोती, रत्नमणि, शंख, इन सबको अधिक संख्या में हाथ में लिया हुआ, भूषणों से शोभित और स्त्री के भूषणों के निमित्त नौका से समुद्र में तैरने वाला पुरुष, ऐसा मीन के प्रथम दृष्टकाण का स्वरूप है। श्लोक 35। चंपा पुष्प सदृश मुख की कांति वाली, परिवारों के सहित अति उच्च पताका वाले जहाज पर चढ़ी हुई, समुद्र के किनारे जाती हुई स्त्री, ऐसा मीन राशि के द्वितीय दृष्टकाण का स्वरूप मुनियों ने कहा है। श्लोक 36। वन में गर्त गड्ढा के समीप सर्प से युक्त, शरीर वस्त्र विहीन पुरुष, चोर और अग्नि के भय से व्याकुल, मन से रोता हुआ, ऐसा मीन राशि के तृतीय दृष्टकाण का स्वरूप मुनियों ने कहा है। इति दृष्टकाण स्वरूपाध्याय सप्तविंश अध्याय समाप्तः।